गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पुलिस एक्ट जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। यूपी एपीओ में इसके कई क्वेश्चन देखे जाते हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो देखिए, एक एक पॉइंट करके कवर करेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ये पूरी पीडीएफ है। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी एपीओ के लिए स्पेशली अभी फ़िलहाल उपयोगी रहेंगे। पुलिस रेगुलेशन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं कवर करूंगा। पुलिस विभाग का प्रमुख महानिदेशक कौन पुलिस होता है? क्या होता है? प्रमुख महानिदेशक। वह सब परिषद राज्यपाल का सलाहकार होता है। पैरा 1 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद शहरों में जोन कार्यालय। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक जोन है। जोन की संख्या कितनी होगी? 8। ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही गंभीरता से सुनना है और इसको लर्न करने की कोशिश करना है। जो पहली बार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पीएसी के 3 जोन होते हैं। कौन से? पूर्वी जोन जिसका मुख्यालय लखनऊ है, पश्चिमी जोन जिसका मुख्यालय मुरादाबाद है, मध्य जोन जिसका मुख्यालय लखनऊ है। ये सभी जोन आईजी स्तर के अधिकारी के प्रभार में, इनका मेन हेड जो होता है आईजी स्तर का होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 जिलों में रेंज कार्यालय है, और ये हाँ यूपी पुलिस के लिए भी बहुत उपयोगी है। यूपी पुलिस और एसआई का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत उपयोगी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 जिलों में रेंज कार्यालय है। इन कार्यालयों के प्रभारी डीआईजी रेंज होता है। तो पहले हेड कौन सा हो गया? आईजी रेंज, उसके बाद डीआईजी रेंज। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 3 फरवरी 2009 को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के सभी 9 पुलिस जोनों को समाप्त कर दिया। कब किया था? 3 जनवरी 2009 को। तथा 9 रेंज में पुलिस महानिरीक्षक आईजी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने का आदेश निर्गत किया था। ये 9 रेंज कौन कौन से हैं? लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 3 फरवरी 2009 को आदेश जारी कर 17 रेंज से 19 रेंजों में, ये तो अभी उसने पढ़े थे, पूछे, डीआईजी की जगह, मतलब डीआईजी की जगह हेड जो है इनका आईजी स्तर की नियुक्ति का निर्णय किया। पहले इनका डीआईजी था। कब किया इन्होंने? 3 फरवरी 2009 को। और अभी हो गया डीआईजी की जगह आईजी। जो बाकी बचे 8 रेंज हैं उनमें से डीआईजी ही रेंज के प्रभारी रहेंगे। मतलब टॉप के 9 प्लेसेस में आईजी, उसके बाद 8 प्लेसेस पर डीआईजी। उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 3 फरवरी 2009 के निर्णय के अनुसार लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये 9 जगह डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे। जो बाकी बचे, लेकिन उनका पद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ही रहेगा। डीआईजी रैंक के होंगे लेकिन उनका पद जो है ना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ही रहेगा। लखनऊ में एसपी कानून व्यवस्था का भी नया पद सृजित किया गया है। क्या है? एसपी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था का भी नया पद सृजन किया। क्या क्या? विशेष पुलिस महानिदेशक। मेरठ, सहारनपुर रेंज को मिलाकर एक नए एनसीआर जोन का गठन किया गया। इस नवसृजित जोन का मुख्यालय मेरठ में होगा। पुलिस अकादमी मुरादाबाद में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में क्या है? ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद और सीतापुर में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। सीतापुर में पुलिस में मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप सीतापुर और स्थित है। पैरा 4 में दिया है कि सहायक महानिरीक्षक राष्ट्रीय रेलवे पुलिस का वर्णन है। पैरा 5 और 6 में जिला मजिस्ट्रेट का वर्णन है। ये पूरी बुक के पुरानी जो बुक है उसका पूरा एक्ट, वो मैं अभी बाद में लेके आऊँगा, उसके आधार पर ये मेन पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अपने जिला के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। हेड कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। अभी ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे 1 बाई 1। इसको थोड़ा जूम करते हैं। दूसरे पैरा 9 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के प्रत्येक पुलिस का वित्तीय वर्ष के दरमियान एक बार निरीक्षण करना, मतलब साल में एक बार। साल क्या है? फाइनेंशियल ईयर। पैरा 10 के अनुसार अपराध रजिस्टर से अपराध को काटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य है। मतलब अपराध रजिस्टर से अपराध अगर हटाया जाना है, काटा जाना है, तो उसको कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। जिला के प्रमुख, जिला के पुलिस अधीक्षक जिला के पुलिस बल का प्रधान होता है। क्या होता है? पुलिस अधीक्षक। ये कहाँ दिया है? पैरा 12 में। पैरा 12 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? सम्मन, वारंट और अन्य आदेशिकाएं
थानों को तामील है तो सीधे भेज सकते हैं। अगर किसी को तामील का अर्थ पता है तो कमेंट करना जरूर। पैरा 15 में हिंदी आदेश पुस्तिका लिखे जाने का वर्णन है। इस निरीक्षक इसे निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिदिन लिखा जाएगा। ठीक है। यह पुस्तिका पूर्ण होने के पश्चात 45 वर्षों तक रखी जाती है। कौन सी पुस्तिका? हिंदी आदेश पुस्तिका। इसको कब तक रख सकते हैं? 45 वर्षों तक, 45 ईयर्स। पैरा 16 में अपराध रजिस्टर पुलिस फॉर्म नंबर 170 का वर्णन है। पैरा 17 में सहायक और उप अधीक्षक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित है। पैरा 18 रिजर्व इंस्पेक्टर के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। पैरा 25 से 39 लोक अभियोजक और उसके अधीनस्थ है। लोक अभियोजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? पैरा 43 में बार साधक अधिकारी पुरुष थाना के अंतर्गत वर्णित है। पैरा 44 में उसके कर्तव्य तथा व्यवहार वर्णित है। पैरा 45 के अनुसार प्रत्येक थानाध्यक्ष को गोपनीय नोटबुक रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? प्रत्येक थानाध्यक्ष है वो गोपनीय नोटबुक रखेगा। पैरा 50 के अनुसार पुलिस को पुलिस फॉर्म 299 पर चार्ज ग्रहण करने पर एसपी को भेजनी चाहिए। मतलब थानाध्यक्ष जो है वो पुलिस फॉर्म संख्या 299 है, अगर वो चार्ज ले लेता है तो उसके बाद उसको एसपी को भेज देनी चाहिए। पैरा 51 में द्वितीय अधिकारी पुलिस थाना के कर्तव्य वर्णित हैं। पैरा 55 में हेड कांस्टेबल के कर्तव्य हैं। यह पंचायतनामा भी पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट करने पर भर सकता है। पैरा 58 में चौकी के बाहर साधक मुख्य आरक्षी के अधिकार व कर्तव्य वर्णित हैं। पैरा 61 में आरक्षी नागरिक पुलिस के कर्तव्य और अधिकार वर्णित हैं। पैरा 62 में आरक्षी की संतरी पहरा ड्यूटी से संबंधित संतरी पहरा के कर्तव्य दिन में 2 बार प्राय अनुसार निर्धारित किए गए हैं। कब करेगा संतरी? सुबह और शाम को। पैरा 63 में बीट कांस्टेबल का कर्तव्य वर्णित हैं। पैरा 65 में सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य वर्णित हैं। पैरा 66 में उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य वर्णित हैं। पैरा 67 में प्रधान आरक्षी सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य वर्णित हैं। 68 में दंगा और बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य दिए गए। अगर शहर में दंगा या बलवा हो जाता है तो उसमें मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है? पैरा 70 में पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। पैरा 70 के अनुसार किसी विशेष अवसर पर जिले के नियतन से अधिक सशस्त्र पुलिस की मांग हेतु प्रार्थना जिस दिन जरूरत हो उसे 6 सप्ताह पूर्व डीआईजी से की जानी चाहिए। मतलब डीआईजी से 6 हफ्ते पूर्व बता देगा कि हमको ये क्या पुलिस की मांग। पैरा 72 के अनुसार राज्यपाल के यहाँ आरक्षी सशस्त्र पुलिस की अर्दली ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। पैरा 79 में घुड़सवार पुलिस व घुड़सवार अर्दली के कर्तव्य दिए गए हैं। मतलब घुड़सवार पुलिस और घुड़सवार अर्दली क्या कर सकता है? 81 में घुड़सवार पुलिस के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी के कर्तव्य दिए गए हैं। पैरा 82 में रिजर्व इंस्पेक्टर घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य से संबंधित है। पैरा 89 में ग्राम चौकीदार के कर्तव्य दिए गए हैं। चौकीदार अपने कर्तव्य के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है। पैरा 91 के अनुसार ग्राम चौकीदारों को महीना में 2 बार जन्मों और मृत्युओं की सूचना देने के उद्देश्य से निर्धारित तिथियों पर थाने पर उपस्थित होना चाहिए। पैरा 95 के अनुसार चौकीदारों द्वारा पुलिस संख्या 44 पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना जरूरी है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहते हैं। किस में लिखा था? फॉर पुलिस संख्या 44। 96 के अनुसार चौकीदार की नियुक्ति और सेवा मुक्ति आदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। पैरा 97 में संज्ञेय अपराध की मुख्य सूचना मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के नियम दिए हुए हैं। कब कहाँ दिए हुए हैं? प्रथम एफआईआर पुलिस फॉर्म संख्या 341 पर 3 प्रतिलिपियों में लिखी जाती है। ये सभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। कितने प्रतिलिपि? 3 प्रतिलिपियों में। किसमें? एफआईआर में। कौन सा? पुलिस संख्या 341। मूल प्रति कोर्ट, द्वितीय प्रति आवेदक व्यक्ति को, तीसरी थाने में रखी जाती है। मूल प्रति कहाँ जाएगी? कोर्ट में। दूसरी जाएगी आवेदक के जो आवेदक है, और तीसरी जाएगी थाने में। पैरा 99 के सर एफआईआर का सार मतलब कायमी मुकदमा रोजनामा आम जीडी में लिखना आवश्यक है। मतलब जो जो हम डेली कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो जीडी क्या होता है? जर्नल डायरी। पैरा 101 विशेष सूचना स्पेशल रिपोर्ट से संबंधित है। स्पेशल रिपोर्ट लाल लिफाफे में
एसपी, डीएम, एसडीएम, सीओ को तत्काल भेजी जाती है। ये पुलिस फॉर्म नंबर 24 पर भेजी जाती है। इसका क्या फॉर्म नंबर बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पैरा 102 में असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना अंकित करने के नियम बढ़ाता है। असंज्ञेय अपराध की सूचना 2 प्रति में पुलिस फॉर्म नंबर 347 पर लिखी जाती है। संज्ञेय की किस में लिखी है? 341 में, असंज्ञेय की 347 में। पैरा 104 में थानाध्यक्ष के संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के संबंध में अधिकार व कर्तव्य दिए जाते हैं। 105 में संज्ञेय मामलों का अन्वेषण न किए जाने पर कार्रवाई की व्याख्या दी गई है। 107 में अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं। 108 में केस डायरी सीडी बोलते हैं उसको, में प्रविष्टियां करने का विवरण अंकित है। केस डायरी पुलिस फॉर्म नंबर 342 पर पैरा 108 के अनुसार लिखी जाती है। पैरा 110 में अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया दी गई है। पैरा 111 में किसी बंद स्थान की तलाशी लेने की प्रक्रिया की गई है। पैरा 114 में नक्शा घटना स्थल तैयार किए जाने का उल्लेख है। पैरा 115 में अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन अभिलिखित किए जाने का वर्णन। तो ये सभी पैरा दिए हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं पूरा कवर करूँगा। कितने हैं देख लीजिए, यहाँ तक देखिए पूरा। उसके बाद पुलिस रेगुलेशन एक्ट के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, इनके आंसर के साथ। ये पूरा पीडीएफ है, ये सब मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा, सब टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप लोगों को। इसी तरीके से जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।